हेलो बच्चों। आज हमने सुबह आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करना सिखाया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे टाइप नंबर 1 अगर कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, तो जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि 15 cot A इक्वल टू 8 दे रखा है। देखिए एक मिनट, ठीक है, ये दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8। हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, सेक ए की निकालनी है। अब जैसे कॉट ए की वैल्यू हमें पता है, तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकलवा सकता है वो। मैंने बताया था सुबह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं, 6। एक दिया होगा, बाकी के 5 निकलवा सकता है। अब इस क्वेश्चन में 5 ना निकलवा के उसने कितने निकलवाए, केवल 2 निकलवाए। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे मान लीजिए हमें 15 cot A इक्वल टू 8 दे रखा है। ये 15 का cot A के साथ क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मैं 15 को नीचे भेज दूं तो ये 8/15 हो जाएगा। देखो ये 15 नीचे भेज दिया, ये अपॉन 1 कर सकते हैं, 15 1 जा 15 कर सकते हैं। ये हमारी cot A की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, cot A की। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जब आए तो इसको हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर 8 है, वो सॉरी, बेस हमारा 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। हमेशा जब भी रेशियो में बात आएगी तो हमें क्या करना है, इसमें के मान लेना है। तो बेस को हम मानेंगे 8 के और परपेंडिकुलर को मानेंगे 15 के। अब आप ये कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर मैंने कैसे लिख दिया। सुबह मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, परपेंडिकुलर बेस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। मैंने कहा था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, ऐसे याद करना है। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो मैंने ये कहा था सीक्वेंस याद करनी है आपको। सीक्वेंस का मतलब सबसे पहले क्या आता है, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर उसके बाद कोसेक, सेक और कॉट। तो अब इसने कॉट कहा है तो कॉट सबसे लास्ट में आता था, तो इसका मतलब कॉट आएगा इसका। ये तो टेन होगा, पी अपॉन बी, तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉट। तो ये बी अपॉन पी इस फॉर्मूले से आया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमें ये पता पड़ गया कि बेस हमारा 8 है और परपेंडिकुलर हमारा 15 है। तो हमेशा मैंने कहा इसमें क्या लगा देना है, के। तो बेस हमारा हो गया 8 के और परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15 के। ये मैंने परपेंडिकुलर और बेस, मैंने कहा था हिंदी याद कर लो इनकी। परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं क्या, लंब, और बेस को बोलते हैं आधार। ठीक है, बार बार ना बतानी पड़े मुझे। हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण। तो अब जब भी मैंने कहा है आपको, जब भी कोई राइट ट्रायंगल दिख जाए तो, और अगर 2 साइड दे रखी हैं, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हमेशा कौन सी थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस। इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे 8 के 15 के लिख दिया, इसका स्क्वायर करूंगा, इन दोनों को ऐड कर लिया। अब जब इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 289 तो 17 का होता है, के स्क्वायर का क्या बन जाएगा, के। तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू मेरी आ गई 17 के। तो मेरा जो हाइपोटेनियस है वो क्या आ गया, 17 के। और ये क्या है, 8 के, ये क्या है, 15 के। हमेशा के में ही लिखना है रेशियो वाले कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए हमें वैल्यू निकलवाई थी साइन ए की। साइन ए का मतलब कौन सा है, ये फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला है तो इसका मतलब ये क्या होगा, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 15 के। हाइपोटेनियस कितना है मेरा, 17 के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 15/7 आंसर हो गया। अब देखिए सेक ए निकालनी है, मान लीजिए सेक ए निकालना है। सेक ए हमारा कौन सा होता था, फिफ्थ वाला। देखो कैसे, पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कोसेक, फिर सेक। तो सेक हो गया एच अपॉन बी। एच अपॉन बी लिख दिया मैंने। एच का मतलब 17 के, बी का मतलब 8 के, कैंसिल आउट हो गया, के से के 17/के हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा लगने लगेगा, ये कठिन नहीं है क्वेश्चन। इसी टाइप नंबर 1 में बेटा दूसरा क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है आपका, देखिए। जैसे एक राइट एंगल दे रखा है, एक मिनट मैं नीचे कर देता हूं। चल, ये राइट एंगल दे रखा है। राइट एंगल किस पे दे रखा है, बी पे। देखो मैंने राइट एंगल बना दिया बी पे। राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल है बी पे, तो बी पे 90 का बना दिया। बाकी ए और सी कहीं भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अब उसने कहा ए बी 24 है, ए बी 24 लिख दी, बी सी 7 है, बी सी 7 लिख दी। अब डिटरमाइन क्या करना है, ये वैल्यूज। चलो सबसे पहला काम हमने क्या किया, जब हमें ए बी पता है और बी सी पता है तो क्या हम पाइथागोरस लगाकर इस हाइपोटेनियस को नहीं निकाल सकते। ये मैंने पाइथागोरस लगाई और अपनी हाइपोटेनियस निकाल ली, और हाइपोटेनियस मेरी कितनी निकल के आई, 25। इसे देख लेना, बहुत सिंपल है, इसलिए समझाने का मैं, ठीक है। चलिए फिर मैंने कहा था हमेशा क्या लेना है आपको, के। देखो इस ट्रायंगल को मैंने यहां उतार लिया, क्यों, क्योंकि बेटा इसमें जो एंगल हैं, देखो एक बार तो ए एंगल के बारे में पूछा है उसने, और एक बार उसने सी एंगल के बारे में पूछा है, इसलिए हाइपोटेनियस तो सेम रहती है दोनों केस में, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, इसलिए दोनों केस में अलग अलग ट्रायंगल बनाएं। अगर एंगल बदल जाएगा तो ट्रायंगल भी आप दूसरा बनाएं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसी ट्रायंगल से कर सकते हैं, लेकिन आप ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर करोगे तो गलती कर दोगे। इससे अच्छा ये कि आप दूसरा बना लीजिए ट्रायंगल, जिससे गलत ना हो। अब देखो जरा इसे, यहां पर बात कर रहा है हम ए वाले एंगल के लिए। ए वाला एंगल के लिए मैंने कहा था एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, मैंने जब फॉर्मूले याद कराए थे तो ये बताई थी। तो एंगल के सामने ये वाला हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, और ये बचा कुचा क्या रह गया, मेरा बेस। अब जरा इधर देखो, इधर बात हो रही है एंगल सी की। कौन से एंगल की, सी। अब मेन एंगल सी है, तो सी के सामने कौन सी साइड है, ये, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये अजीब बात लगती है बच्चों को बहुत, भाई इसको तो बेस हर बच्चा कह देता है, हाँ भाई ये बेस है, लेकिन इसको बेस कहना, अब देखो ये परपेंडिकुलर हो गई ये सामने वाली, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस हो गई, तो बच्ची कौन सी, ये वाली। अब की बार बेस ये हो गया, तो ये ध्यान रखना, बेस कभी भी, बेस का मतलब ये नहीं है कि आधार पर जो बन रहा हो उसी को बना दो। बेस का मतलब यहां पे ये है कि जो भी साइड हमारी 90 डिग्री और एंगल के बीच में आ रही होती है उसे बेस कहते हैं। ये तो डेफिनेशन है उसकी, आप उससे याद मत करो। आप ये ध्यान रखो, बेस के लिए क्या करो, आप सबसे पहले जो मेन एंगल है उसके सामने वाली भुजा को, सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बना दो, 90 के सामने वाली को हाइपोटेनियस बना दो, जो बचेगा वो बेस, जो बचेगा वो बेस, ऐसे याद कर लो। चलिए अब हमने यहां पे साइन ए देखा, साइन ए पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले के फॉर्मूले से साइन ए बन गया मेरा पी अपॉन एच। पी क्या है यहाँ पे, पी का मतलब ये वाला 7 के, और एच का मतलब क्या है 25 के से के कैंसिल आउट हो गया, 7/25 लिख दिया। ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखो जब भी रेशियो की बात करेंगे तो उसमें के लगा के करो। ये हमारा एंगल था बढ़िया वाला, और क्योंकि हम रेशियो की बात कर रहे हैं इसलिए हमने के लगा दिया। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने के लगाया था, ठीक है। अब देखिए कॉस ए सेकंड वाला होता था तो बी अपॉन एच हो गया, बी अपॉन एच हो गया, बी का मतलब 24 के अपॉन 25 के हो गया, के से के कैंसिल आउट हो गया, 4/25 ये हमारा बन गया आंसर। अब देखिए जरा इसमें हमने देखा क्योंकि सी एंगल मेन है तो इसमें परपेंडिकुलर हो गया 24 के, देखो मैंने लिख रखा है, बेस हो गया 7 के, हाइपोटेनियस हो गया 25 के। इसमें ध्यान रखना है, अगर एंगल में दिक्कत कर दिया आपने, अगर यहां पर बेस और ये ध्यान नहीं रखा बेस परपेंडिकुलर, तो प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता था, वही पी अपॉन एच। पी का मतलब अब बदल गया, पी का मतलब यहाँ पे अब 7 के नहीं है, पी का मतलब है 24 के, और हाइपोटेनियस तो सेम है। यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का मतलब 7 के और 25 के कैंसिल आउट हुआ के, 7/25 हमारा आंसर हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है टाइप नंबर 1 में। ये जैसे ये दे रखा है हमें 3 cot A = 4, सेम वही प्रोसीजर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमारा, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट बस। अब देखिए ये 3 cot A = 4 दे रखा है, ठीक है। अब हमने cot A की वैल्यू निकाल ली, 4/3 आ गई। अब हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहां से ये कोट आता था हमारा 6वें नंबर पे लास्ट में, तो लास्ट का मतलब ये वाला हो गया, लास्ट का मतलब हो गया बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो ये बी का मतलब 4 और पी का मतलब 3, और रेशियो में इसलिए के लगा देंगे हम। तो देखो बेस हमें लेना है, बेस लेना है 4 के और परपेंडिकुलर लेना है 3 के। फिर से वही वाली बात, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल आ गया, 90 डिग्री के ट्रायंगल में हमें क्या करना है, यदि दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस।
इसके अंदर मैंने पाइथागोरस लगाई, ठीक है, पाइथागोरस लगाई तो ये 25 के स्क्वायर आ गया, अगर मैंने स्क्वायर रूट किया तो ये 5 के हो गया, तो हाइपोटेनियस मेरी कितनी आ गई बेटा 5 के। अब बताओ यहाँ तो कोई परेशानी। अब देखा हमने 10a, देखो इसमें कहा है वेदर, क्या ये इसके बराबर है या नहीं, ये पूछा है इसने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसे निकाल के दिखाएंगे कि भाई LHS निकाल के देखा ये कितना आ रहा है, RHS निकाल के देखा वो कितना आ रहा है। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो कह देंगे बराबर है, और बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे नहीं बराबर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया बेटा, पहले 10a की वैल्यू निकाली, क्योंकि 10a इसके अंदर आ रहा है। तो जब मैंने 10a की वैल्यू निकाली तो 10a क्या होता था मेरा, तीसरे नंबर का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको 3k, बेस क्या दिख रहा है 4k, k से k कैंसिल आउट, तो मतलब 10a की जगह में क्या लिख सकता हूँ 3/4। तो इस क्वेश्चन के अंदर LHS में मैंने जब 10a की जगह 3/4 लगाया तो देखो यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, इस पे स्क्वायर आ रहा था तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। 3 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसका एलसीएम लिया कैंसिल आउट हुआ, और ये 16 से 16 कैंसिल आउट हुआ, मतलब LHS में आ गया 7/25। बताओ यहां तक कोई परेशानी। अब RHS को देखा, RHS में मुझे किस किस की जरूरत है, cos A की और sin A की। तो पहले cos A और sin A की वैल्यू निकाल लेता हूं बेटा मैं, ठीक है। cos A और देखिए, अगर मैं cos A और sin A की वैल्यू निकालूंगा, cos A ट्रायंगल था मेरा, ये मैं दोबारा बना देता हूं आपको, ये 3k था, ये 4k था, ये 5k निकल के आया था, ये A था, ये B था, ये C था, यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल था, ठीक है भैया। अब देख cos A जो है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले से cos आता था दूसरे नंबर पे, तो B/H, B का मतलब बेस, बेस ये वाला है क्योंकि एंगल हमारा A ही है, ठीक है, एंगल C होता तो बदल जाता, और परपेंडिकुलर ये वाला है, हाइपोटेनियस ये है। चलिए परपेंडिकुलर हमारा हो गया 4k, हाइपोटेनियस हमारी हो गई 5k, k से k कैंसिल आउट हो गया, 4/5 निकल गया, और जरूरत पड़ेगी हमें साइन A की वैल्यू की। साइन A होता था पहला वाला, p की वैल्यू यहाँ पे 3k, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5k, k से k कैंसिल आउट हो गया, 3/5 हो गया, ठीक है बेटा, यहां तक कोई परेशानी। चलिए अब हमारा cos निकल गया, साइन निकल गया, अब हमने RHS उठाया। RHS दे रखा था मेरा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, देख लीजिए, देखो RHS हमारा दे रखा था cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली। cos की वैल्यू, cos A की वैल्यू बेटा मेरी 4/5 आई है, लेकिन इस पे स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। साइन A की वैल्यू 3/5 आई है, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा दिया। अब ये हो गया 16/25, ये हो गया 9/25। सिंप्लीफाई, जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर मेरे वाले तरीके से आप करोगे तो क्या कर सकते हो, 25 का 25 से मल्टीप्लाई 625, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 25, 15, 15, 40, और ये हो गया 225, इसमें से माइनस किया 75 और 175 अपॉन 625, 25 से काट दो इसे, 25 से इसे काट देते हैं, चलो पहले 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे 125, 5 से काटेंगे 3, 5, 5 से काटा फिर से 25, 5 से काटा तो 7, तो हमारा बच गया 7/25। देखो RHS में आ रहा है 7/25, LHS में भी आ रहा था 7/25, 16 से 16 तो कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है, 7/25 आ रहा था। अब क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब यस, इसने ये पूछा था क्या ये दोनों बराबर हैं, तो आप क्या कहोगे, हैं या नहीं, तो यस बोलोगे या नो बोलोगे, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, बराबर है तो इसलिए यस। थैंक यू। अब वो होमवर्क के लिए सुनो, होमवर्क के लिए बेटा मैं अभी जो है इसके बाद में आपको जो है 8.1 की फोटो भेज दूंगा, ठीक है, उस आज 8.1 पूरी करके रखनी है आपको, और यदि किसी बच्चे के पास बुक है तो बुक में से कर ले, और नहीं तो मैं फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, जिससे कि आप उससे अपनी होमवर्क कल के लिए कर ले। ओके।